जिले में लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय थार महोत्सव के तहत शनिवार रात्रि को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देर रात तक चले इस कवि सम्मेलन में मशहूर कवि कुमार विश्वास को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रात करीब 2 बजे तक लोगों ने कवियों के व्यंग हास्य कविताओं को सुनने का लुत्फ उठाया। हास्य व्यंग से लोगों को खूब हंसाया गया। थार फेस्टिवल की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ हुई। शनिवार रात को विराट कवि सम्मेलन व सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। कवि कुमार विश्वास की हास्य व व्यंग की प्रस्तुति से लोगों को खूब हंसाया और देशभक्ति की कविताओं से युवाओं में जोश भर दिया। कुमार विश्वास ने सियासत करने वाली पार्टियों पर कविताओं के माध्यम से व्यंग सुनाए। विश्वास ने कहा कि भारत पर अब जब भी संकट आया है तब यहाँ के लोगों ने सीना तान कर सबसे पहले खड़े हुए हैं। इस धरती को मैं नमन करता हूं। दरअसल आदर्श स्टेडियम में सांस्कृतिक प्रोग्राम के बाद में विराट कवि सम्मेलन करीब 9 बजे शुरू हुआ। सम्मेलन देर रात तक करीब 3 बजे तक चला। सम्मेलन में हजारों की संख्या में श्रोता शामिल हुए। थार विराट कवि सम्मेलन में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ में कवि बुद्धि प्रकाश दादीच, रमेश मुस्कान, मुमताज नसीम, दिनेश बावरा, स्वयं श्रीवास्तव ने भी कविताएं सुनाई। कवि कुमार विश्वास ने मंच से शुरुआत राम राम शाह और वीरों की धरती को नमन करते हुए की। भारत पर जब भी संकट होगा तब यहीं के लोग सीना तान कर सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। इस धरती को मैं नमन करता हूं। विश्वास ने चिर परिचित अंदाज में सीएम अशोक गहलोत को भला आदमी बताते हुए सियासी संकट के समय हुए बाड़ेबंदी पर इशारों में कटाक्ष भी किया। वहीं राजस्थान के 2 दल अलग अलग घड़ों पर बैठे हैं, इस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यहाँ भी आगे अफसरों का और पीछे व्यापारियों का बाड़ा है। आजकल यहाँ सरकारों में भी बड़े बने हुए हैं। यहाँ पर विधायकों की बाड़ेबंदी हुई थी। नए जिले घोषणा पर बधाई देते हुए मंच पर बैठे कवि बुद्धि प्रकाश दादीस का नाम लेते हुए कहा कि वह मुझे बता रहा था कि निकला तब केकड़ी तहसील थी और अब वापस जाऊंगा तब केकड़ी जिला होगा। इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम भले आदमी हैं। अगर तूने मोहल्ले को जिला बनाने की बात कही होती तो वह मोहल्ले को भी जिला बना देते। कुमार विश्वास ने कहा कि मंच के सामने कांग्रेस वाले भी बैठे हैं और भाजपा वाले, लेकिन यह सोचना होगा कि कांग्रेस दौसा या जोधपुर वाले की है। प्रदेश में कांग्रेस की तरह बीजेपी में यही चल रहा है, एक तरफ धौलपुर और दूसरी तरफ झुंझुनू। अब कहाँ जाएं? उन्होंने कहा कि कविताओं को सरकार का समर्थन नहीं करती, यह जनता की आवाज़ बुलंद करती हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक टिप्पणी अन्यथा नहीं लें। साथ ही यूपी व प्रदेश की पुलिस पर चाय आ गई को तो कटाक्ष करते हुए कहा कि चाय वालों को मत रोकना, क्योंकि जिसने रोका उनकी दुकान बंद हो गई। ज्योतिर्गमय अंधेरे और माल्यार्पण भी करें, माल्यार्पण भी करें। हमारे चेहरों पर आपकी ताली। तकलीफ में जरा मैं आराम देता हूँ। कहते हैं बड़ा छोटा कवि है, कुछ काम का नहीं है। ये मुझे नहीं बोल रहे होते हैं, ये किसे बोल रहे होते हैं आप समझ रहे हैं। मैं इनका तकलीफ दूर करने वाला आदमी हूँ। मनुष्य के जीवन में 2 बातें महत्वपूर्ण होती है, पहली रोटी और दूसरी बेटी। मैंने अपनी पहली नौकरी राजस्थान में शुरू की 1993 में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होने के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बना। और जब घर चलाने की जिम्मेदारी आई, परिवार बसाने की जिम्मेदारी आई, तो इसी मारवाड़ की एक बेटी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और मुझे जीवन पथ पर ले गई। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके विधायक जी का भी बहुत आभारी हूं। आदरणीय हेमाराम जी भी यहाँ उपस्थित है, उनका आभारी हूं। वहीं कवि सम्मेलन में पूर्व गैर नृत्य व स्थानीय लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई कलाकारों ने शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक संध्या में मंत्री हेमाराम चौधरी, विधायक मेवाराम जैन, जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी दिगंत आनंद सहित कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहा।